इस कहानी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है, जहाँ दो आदमी एक खास किस्म की लिजर्ड यानी एक बड़ी छिपकली पकड़ने के लिए आए थे और एक आदमी वहाँ जाल बिछाकर लिजर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन दूसरा आदमी जमीन पर खतरनाक एरिया लिखा हुआ देख लेता है, जिसका मतलब था कि यहाँ खतरा है और इंसानों का आना यहाँ मना है। तभी वो आदमी अपने साथी को यहाँ से निकलने का कहता है और वह दूसरा आदमी अपना बिछाया हुआ जाल निकाल ही रहा था कि अचानक उसे एक अजीब किस्म की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने के लिए वहाँ आगे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ये बात उसे बहुत हैरान और परेशान करती है कि इस रेगिस्तान के बीचों बीच इस गड्ढे का क्या मतलब है। लेकिन अचानक वो देखता है कि उसका साथी उस गड्ढे से बाहर आता है और वो काफी डरा हुआ लग रहा था और वो मदद भी मांग रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो देखता है कि एक बड़ा क्रिएचर उसके दोस्त को खींचकर नीचे ले जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और अपना बाइक लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन परेशानी की वजह से उससे बाइक नहीं चलती और फिर उसी वक्त उस क्रिएचर का बड़ा सा हाथ गड्ढे से बाहर आकर उस आदमी को भी पकड़ लेता है और उसे भी खींचकर उसी गड्ढे में ले जाता है। उसके बाद हम दो सिंगर्स को देखते हैं जो दोनों बहन भाई होते हैं। वो एक साथ एक क्लब में गाना गा रहे थे। उनमें लड़के का नाम काओ था। शो खत्म होने के बाद काओ अपनी बहन से कहता है कि हम गाकर जो भी पैसे कमाते हैं उसमें से ज्यादातर हिस्सा तो हमारा सीनियर रख लेता है, इसीलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। अभी वो बहन भाई आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ नशे की रोकथाम करने वाली पुलिस आ जाती है, जो पूरे क्लब में छापा मारती है और पुलिस सभी लोगों को चेक करने लगती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया हुआ। आखिरकार वो लोग काओ पर इल्जाम लगा देते हैं और कहते हैं किसी का तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त नशा तुमने जरूर किया हुआ है। लेकिन काओ उनको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। थोड़ा सोचने के बाद उसको शक अपने सीनियर पर होता है, जिसके साथ उसने काम करना बंद कर दिया था। खैर अब काओ को बेल पर छोड़ दिया जाता है। उनकी बातों के दौरान काओ की बहन को उनकी वालदा की कॉल आती है, जो बताती है कि आपके नाना की मौत हो चुकी है। ये सुनकर अपनी माँ से मिलने के लिए वो दोनों वापस गाँव जाने लगते हैं। वहाँ रास्ते में काओ अपने नाना के साथ बचपन में गुजरा हुआ वक्त याद करने लगता है, जबकि उसके नाना उसे जमीन की खुदाई करके पानी निकालना सिखा रहे थे ताकि गाँव वालों की पानी की कमी पूरी हो सके। अब कुछ वक्त के बाद वो लोग घर पहुँच जाते हैं और अपनी सारी फैमिली के साथ मिलते हैं। तभी यहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम फोन होता है। वो लड़की काओ की बचपन की दोस्त होती है। अब वो लड़की बहुत ही मशहूर यूट्यूबर बन चुकी है। काओ उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नाराज थी और ठीक तरह से उससे बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि आज 10 साल बाद काओ अपने गाँव वापस आया था। इसी वक्त के दौरान काओ ने अपनी दोस्त के साथ कोई राब्ता नहीं किया। अब यहाँ से काओ और फोन के बचपन का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ एक दफा फोन के बाबा काओ के नाना को वही लिजर्ड तोहफे में दे रहे थे, क्योंकि इस लिजर्ड को काफी कीमती माना जाता था। लेकिन ये लिजर्ड फोन ने ही पकड़ी थी। लेकिन काओ ये कहकर उसे छोड़ देता है कि हमें किसी भी चीज को इस तरह कैद नहीं करना चाहिए और काओ की ये बात फोन को बहुत अच्छी लगती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। अब दोबारा मौजूदा वक्त में दिखाया जाता है कि वो आदमी जो कहानी के शुरू में दिखाए गए थे, उनको क्रिएचर खींचकर नीचे ले गया था, उसने उन दोनों को गुफा में कैद करके रखा था। तभी वो क्रिएचर वहाँ उनके सामने आ जाता है, जिसका साइज बहुत बड़ा था और वो देखने में बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था। उसके बाद वो उन दोनों आदमियों को मार देता है और फिर काओ अपने दोस्त की यूट्यूब पर वीडियो देख रहा होता है, जो अपने 8 मिलियन फॉलोवर्स होने की खुशी में एक कंपटीशन रखती है, जिसमें वो कहती है कि अगर कोई मेरे गाँव की जमीन को खोदकर सबसे पहले पानी निकालेगा तो वो ये मुकाबला जीत जाएगा, उसे इनाम में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये बात काओ अपनी बहन को बताता है और ये सुनकर वो कहती है कि हमें भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना होगा। काओ भी इस बात पर राजी हो जाता है। उसके बाद वो एक लड़के के पास जाते हैं जो काओ का दोस्त होता है, उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ फोन ने मुकाबला रखा होता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि पहले ही काफी सारे लोग आए हुए हैं जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था। सारे ग्रुपों को एक नक्शा और फायर गन दी जाती है और इस गन का इस्तेमाल तब करना था जब वो पानी निकालने में कामयाब हो जाएं। इसी दौरान वहाँ एक अमीर लड़का आता है और वो भी इस मुकाबले में हिस्सा लेता है। उस लड़के का अपना काम भी जमीन की खुदाई करवाने का था। फिर वो लड़का फोन के पास आता है और उसके पास जाने के बाद उल्टी सीधी बातें करने लगता है। इसी दौरान काओ वहाँ आकर उसे रोक देता है, जिसके बाद फोन फौरन फायर गन चलाकर मुकाबला शुरू कर देती है। सब लोग अलग अलग जाकर जमीन खोदने लगते हैं। इसी दौरान दो आदमियों को एक बाइक मिलती है और ये बाइक उन दो लोगों की होती है जो कहानी के शुरू में दिखाए गए थे और दोनों बेचारे क्रिएचर का शिकार हो गए थे। वो दोनों वो बाइक लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो क्रिएचर जमीन को फाड़ते हुए उनकी बाइक के साथ दौड़ने लगता है और उनके पीछे लग जाता है। ये लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो बाइक को दूसरी तरफ घुमा देते हैं, लेकिन क्रिएचर बहुत चालाक था। वो उनके रास्ते के आगे एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है और दोनों भी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ काओ अपने साथियों के साथ पानी की तलाश कर रहा था, मगर उनको जमीन पर कुछ प्लेटें पड़ी हुई नजर आती हैं, जिनको उल्टा करके रखा होता है और उनके ऊपर जादुई मंत्र भी लिखे होते हैं। काओ की बहन पूछती है कि इसका क्या मतलब है, जिस पर काओ कहता है कि ये काफी पुराना तरीका है पानी ढूंढने का। अगर इस जगह पानी
पानी होगा तो वो प्लेट में जमा होकर उसे अपनी जगह से हिला देगा। इसी दौरान वहाँ एक दूसरा ग्रुप आता है जो पास में ही खुदाई कर रहे थे और एक आदमी उनको बताता है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक काफी बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो बहुत बड़ा और खतरनाक है और उससे बचने के लिए ही इन प्लेट्स को यहाँ रखा हुआ है। लेकिन काओ उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि शाम हो चुकी थी। काओ को गाड़ी में एक काफी पुराना नक्शा मिलता है जिसमें उसके नाना ने एक पहाड़ के पास निशान लगाया हुआ था। काओ इस नक्शे को फोन के नक्शे से मैच करता है लेकिन उसमें ऐसा कोई भी निशान नहीं होता और वो तीनों समझ जाते हैं कि इस पहाड़ के पास हमें पानी मिल सकता है। इसलिए अगले ही दिन ये लोग वहाँ जाने का फैसला कर लेते हैं। शाम होने के बाद से सब लोग वापस जाने लगते हैं लेकिन उनमें से 3 लोग वहीं रात गुजारने का फैसला कर लेते हैं। जिनमें से एक आदमी साइड पर जाता है तो क्रीचर उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसका सर जिस्म से अलग कर देता है और उसका सर उसके दोस्तों के पास जाकर गिर जाता है। ये सब देखकर उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक बड़ा सा क्रीचर उनके सामने आ जाता है तो पता चलता है कि क्रीचर कोई और नहीं बल्कि वो बड़ा लिजर्ड ही है और अब उसका साइज बहुत बड़ा हो चुका है। वो उन दोनों को भी मार देता है। लेकिन अगली सुबह जब फोन को उन 3 आदमियों के लापता होने का पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कंपटीशन बंद करने को कहती है। उसी वक्त फोन का मैनेजर उस अमीर लड़के को फोन के जरिए बताता है कि कंपटीशन बंद करने का फैसला किया गया है क्योंकि 3 लोग गायब हो चुके हैं, इसलिए फोन ने इस मुकाबले को बंद कर दिया है। ये सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो कहता है कि अगर ये कंपटीशन बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसका अंजाम तुम जानते ही हो। ये सब सुनकर फोन का मैनेजर डर जाता है और वो फोन को मनाने जाता है और उसको समझाता है कि देखो ये कोई अच्छी बात नहीं, पहले हमने मुकाबला शुरू किया और अब हम उसे बंद करने का कह रहे हैं। क्या पता कि वो तीनों लोग अपनी मर्जी से कहीं चले गए हों या वो वापस चले गए हों और उन्होंने हार मान ली हो। लेकिन मैनेजर के कहने पर फोन दोबारा मुकाबला शुरू कर देती है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। उसने मैनेजर के काफी कहने पर ऐसा किया। काओ और उसके साथी उस नक्शे की जगह पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गुफा मिलती है। उसके अंदर जाने से उनको एक ऐसी दीवार मिलती है जो गीली होती है, जिसे देखकर काओ कहता है कि शायद दीवार के पीछे पानी है, इसलिए हमें दीवार को तोड़ देना चाहिए। दरअसल ये जगह उसी क्रीचर यानी लिजर्ड का घर होता है और इसी दौरान लिजर्ड भी यहाँ आ जाती है और काओ के दोस्त को अपने मुंह में डाल लेती है। ये सब देखकर दोनों बहन भाई डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा से बाहर भाग जाते हैं। वो वापिस आकर बाकी सब लोगों को बताते हैं लेकिन कोई भी उनका यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद वो क्रीचर जमीन फाड़कर एक आदमी पर हमला कर देता है। उसे आधा नीचे से खींचकर उसे भी अपने साथ ले जाता है। अब ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें काओ की बातों पर यकीन आने लगता है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन काओ की बहन और वो अमीर लड़का कैसे भी करके गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। इस वजह से वो लिजर्ड गाड़ी के अंदर नहीं आ पाता और गाड़ी के बाहर ही रह जाता है। मैनेजर गाड़ी के अंदर नहीं जा पाता और लिजर्ड उस तक पहुंच जाता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो लिजर्ड काओ और फोन के पीछे लग जाता है और उससे बचने के लिए वो दोनों भागने लगते हैं। वो लिजर्ड भी तेजी से भागने लगता है और भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर काओ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजाती है, लेकिन जैसे ही लिजर्ड वहाँ आता है तो वो गाड़ी में नीचे होकर छुप जाते हैं। फिर लिजर्ड चुपचाप वहाँ से चला जाता है और काओ और फोन को पता चल जाता है कि हम लिजर्ड की गुफा में हैं। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें लिजर्ड के बहुत से अंडे नजर आते हैं। यहाँ पर उनको काओ का दोस्त भी नजर आता है जो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। लिजर्ड ने उसे एक मजबूत कवर में कैद किया हुआ था। उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मगर निकाल नहीं पाते क्योंकि वो कवर उनसे टूट नहीं पाता। यहाँ उनको और भी लोग नजर आते हैं जो बिल्कुल उसी तरह के कवर में कैद थे। और दूसरी तरफ जब काओ की बहन ट्रक से बाहर आती है तो वो देखती है कि लिजर्ड उनके ट्रक के ऊपर सो रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता बगैर शोर किए अमीर लड़के की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। फिर अमीर लड़का भी ट्रक से निकलता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक कुछ शोर हो जाता है और लिजर्ड जाग जाता है और उस पर हमला कर देता है और उसे भी उठाकर अपनी गुफा में लाता है और कैद कर लेता है। काओ और फोन दोबारा उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ गीली दीवार थी। उसे चेक करने के बाद फोन कहती है कि इस दीवार के पीछे पानी होगा, शायद इसे पानी पसंद नहीं होगा, इसी वजह से उसने पानी से बचने के लिए दीवार बनाई होगी। उसके बाद ये लोग गुफा से बाहर आते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, लेकिन इसी वक्त वो क्रीचर बहुत तेजी से आता है और पलक झपकते ही वो बहुत से लोगों को अपना निशाना बना लेता है, उन्हें मार देता है। वो फोन को भी देख लेता है और उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ काओ फायर गन चलाता है और ये देखकर उसके पास एक ग्रुप आता है और ये वही ग्रुप था जिसने उनको क्रीचर और प्लेट्स के बारे में बताया था। कुछ वक्त के बाद यहाँ काओ की बहन भी आ जाती है और वो लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो काफी तेज आवाज में गाने बजाने लगते हैं। क्रीचर आवाज सुनकर थोड़ा सा जमीन से बाहर आता है तो वो सभी एक साथ उस पर हमला कर देते हैं और वो सब पर धाड़ने लगता है और वापस अपनी गुफा में चला जाता है। दूसरी तरफ काओ की बहन कुछ लोगों के साथ गुफा के अंदर जाती है, जहाँ वो सब लोगों को जो गुफा में थे बाहर निकालती है। लेकिन वो जो अमीर लड़का था वो गुफा में कहीं गायब हो गया था, जिसे ढूंढने के लिए फाउन उसके पीछे चली जाती है। अब वो अमीर लड़का अपने साथ बम लेकर आया था। ये लोग उस बम को गीली दीवार में लगा देते हैं। उसके बाद बम का रिमोट लेकर काओ
फॉन और उस अमीर लड़के को ढूंढने के लिए गुफा में चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ फॉन उस अमीर लड़के को ढूंढ लेती है। मगर जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो वो क्रिएचर उनके सामने आ जाता है और वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। फिर इससे पहले वो फॉन पर हमला करता वहाँ उस क्रिएचर पर छलांग लगा देता है और कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्रिएचर फॉन को अपनी दुम से पकड़ लेता है और जोर से जकड़ लेता है। उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन काओ फायर गन उसके मुंह में चला देता है और उसका ध्यान भटक जाता है और उसे छोड़ देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर आकर काओ उस रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे वहाँ धमाका हो जाता है और दीवार टूट जाती है। पूरी गुफा में पानी ही पानी हो जाता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि क्रिएचर भी उसके साथ बह जाता है और वो मारा जाता है। पानी काफी तेजी से काओ और फॉन के पीछे आ रहा था, लेकिन वो ठीक वक्त पर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। फिर काओ की बहन और उसका दोस्त भी आ जाते हैं और जमीन पर अलग अलग जगह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अमीर लड़का गड्ढे से बाहर निकलता है जो अभी जिंदा था और उसके हाथ में क्रिएचर का अंडा था। इसका मतलब क्रिएचर का जड़ से खात्मा नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंडे अभी भी मौजूद हैं। और उसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। अब अगर कभी इसका दूसरा पार्ट आया तो तब हम जान पाएंगे कि क्रिएचर के अंडे से दोबारा क्रिएचर बनता है और फिर वो इन लोगों का क्या हश्र करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी और फिल्मों की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।